हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में आप सभी के लिए संविधान के अनुच्छेद स्पेशल से रिलेटेड 20+ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ फ्रेंड्स। क्योंकि फ्रेंड्स, दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में हर शिफ्ट में 2 प्रश्न संविधान के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहे हमारे वीडियो के अंत तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए फ्रेंड्स जो प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका था। तो ये वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए पहले प्रश्न की ओर। ये रहा पहला प्रश्न। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? मौलिक अधिकार का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो बच्चों के शोषण से संबंधित है फ्रेंड्स? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 24। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 24। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है उसमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में जो नागरिक होते हैं उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये रहा तीसरा क्वेश्चन। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है फ्रेंड्स? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51 ए। अनुच्छेद 51 ए के तहत संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, मतलब उसको उस पद से हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह किस अनुच्छेद में है, यह आप लोग को बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक भारतीय संविधान में समानता का अधिकार प्रदान किया जा चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है यह अनुच्छेद फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है, मतलब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या चीज़ का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अस्पृश्यता उन्मूलन का। अनुच्छेद 17 में यह अस्पृश्यता उन्मूलन का उपबंध किया गया है। अगला क्वेश्चन। निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, अनुच्छेद 12 से 35 तक भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में शैक्षणिक संस्थाओं एवं नौकरियों को समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराया जा चुका है केंद्र सरकार के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं
निर्धारित करता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 57। आर्टिकल 57 में राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार गारंटी दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके बीच, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था की गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को क्या बोलते हैं? संविधान की आत्मा भी इसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन अगर आएगा कि संविधान का आत्मा किस अनुच्छेद में निर्धारण किया गया है, तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 32। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 108। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यह अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? मतलब जो होते हैं रिपोर्टर, न्यूज़ मीडिया, ये सब, इन लोगों का स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में मिला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 19 का भाग 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन हुआ है राज्य सरकारों के हित में। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित हैं? अनुच्छेद 371 जी में कौन से राज्य से रिलेटेड है फ्रेंड्स? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। मिजोरम में 371 जी का उपबंध लागू किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत रत्न जो अवार्ड होता है, पद्म विभूषण का जितने भी अवार्ड होते हैं, किस अनुच्छेद द्वारा दिए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 के तहत भारत रत्न का जो अवार्ड होता है वो दिया जाता है अनुच्छेद 18 के तहत। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के जो लोक सेवा आयोग होते हैं, किस अनुच्छेद द्वारा प्रावधान किया जा चुका है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 315।
तो फ्रेंड्स हमारे आज के सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन था फ्रेंड्स। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।